अभी यार कल तुम देने जा रहे हो अपना पहला बोर्ड एग्जाम जो कि है इंग्लिश। अब मैं इंग्लिश का बात करूँ तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ तुम तो छोड़ो, तुम्हारे सीनियर्स के सीनियर्स यहाँ तक कि मैं सारे के सारों ने एक दिक्कत तो फेस किया ही है। इंग्लिश का पेपर टाइम पे कंप्लीट नहीं हो पाता है, कुछ ना कुछ तो यार छूट जाता ही है। बोर्ड एग्जाम में अगर सबसे डिफिकल्ट पेपर किसी का होता है तो इंग्लिश का पेपर ही होता है। बट यहाँ दिक्कत ये है कि अगर तुमने ड्रीम रखा हुआ है कि तुम्हें लाना 95 या उससे भी ज्यादा, और अगर कुछ छूट जाए ऐसे मौके पे तो भाई सब वो सपना तो भाई धरा का धरा रह जाएगा। अगर तुम इसी दिक्कत से बचना चाहते हो तो आओ जानते हैं कि तुम किस तरीके से इंग्लिश को टाइम पे कंप्लीट कर सकते हो। हाउ टू कंप्लीट योर इंग्लिश बोर्ड एग्जाम पेपर इन टाइम। देखो मैंने माना कि हाँ इंग्लिश का एग्जाम जो है थोड़ा लेंथी रहता है, ऊपर से पहला एग्जाम रहता है, प्रेशर अलग रहता है। बट अगर कुछ स्टेप्स अगर तुम उसे फॉलो करते हो ना तो हो सकता है कि तुम्हारा पेपर बहुत ज्यादा अच्छा जाए और तुमने जो सपने देखे थे ना, अरमान देखे थे ना अपने, वो पूरे हो जाए। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो तुम्हारे दिमाग में रखना, तुम अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा पेपर टाइम पे ही कंप्लीट हो तो अपने वर्ड लिमिट को अपने माइंड पे रख के ही हर एक आंसर को लिखना। अगर तुम ज्यादा शॉर्ट लिखोगे तो तुम्हें मार्क्स नहीं मिलेंगे और ज्यादा लिखोगे तो मार्क्स कटेंगे भाई साहब, टीचर इरिटेट हो जाएगा। दिक्कत है ज्यादा कम लिखते तो मार्क कटते, ऊपर से टाइम वेस्ट अलग होना है। तो जब भी आंसर्स को लिखने जाओ ना तो अपने दिमाग में एक बात फिक्स कर लेना कि मुझे इतने वर्ड लिमिट के अंदर ही अपने आंसर को खत्म करना है। वो वर्ड लिमिट तुम्हें क्वेश्चन में गिवन होगा। लेट्स सपोज एग्जांपल लेते हैं, एक क्वेश्चन है जिसका 6 मार्क्स है, जिसमें तुम्हें कहा गया है कि 100 से 120 वर्ड्स के बीच में से खत्म करना है। अब इसे तुम कैसे लिखोगे ताकि तुम्हारा टाइम भी बचे और माथा पच्ची भी ना हो और मार्क्स भी ना कटे। तो जैसे कि मैंने बताया कि इंग्लिश का एग्जाम है और मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर तुम पैराग्राफ पे लिखते हो चीजों को, तब तुम्हें क्या करना है, उस पैराग्राफ को ट्राई करना है कि 10 to 12 लाइंस पे कंप्लीट करो, डिपेंडिंग ऑन कि तुम्हारा हैंडराइटिंग कैसा है। अगर मान लो तुम्हारा हैंडराइटिंग बहुत बराबर है, फिर तो मुझे नहीं पता यार तुम क्या करोगे। मैं थोड़ा ब्रेक डाउन करके तुम्हें समझाता हूँ कि चीजें कैसे चल रहा है और तुम्हें कैसे करना है। तुम्हारे पास 6 मार्क का एक क्वेश्चन है और उसके लिए तुम्हें 100 to 120 वर्ड्स पे लिखना है और मैंने बताया तुम्हें कि 10 से 12 लाइंस के बीच कंप्लीट करना है। तो हर एक लाइन के ऊपर तुम्हें 10 to 12 वर्ड से ज्यादा या कम नहीं आना चाहिए। अब तुम देख सकते हो जो तुम्हारा नॉर्मली जो हैंडराइटिंग है उस पर काउंट करो कि तुम्हारा कितने वर्ड्स आते हैं, उसके हिसाब से तुम अंदाजा लगा लो कि तुम्हें कितने लाइंस लिखने हैं। अगर इतना वर्ड्स होता है तो तुम्हारा टारगेट ये होना है कि भाई साहब अगर ऐसा कुछ 6 मार्क्स वाला क्वेश्चन है तो मुझे 3 या 2 पैराग्राफ्स पे ये आंसर को बांट के लिखना है। पहले तुम इंट्रो लिख दोगे जो कि 2 से 3 लाइन का होगा, एंड देन तुम लिखोगे एक मेन कॉन्टेक्स्ट कि तुम किसके बारे में लिख रहे हो, जो डिटेल्स होगा वो तुम 6 से 7 लाइन पे लिखोगे, एंड देन आखिर में कंक्लूजन देके एक पैराग्राफ जो कि होगा वो भी 3 से 4 लाइंस का होगा। तो इस तरीके से तुम 3 पैराग्राफ्स पे बांट सकते हो या फिर तुम एक पैराग्राफ में लिखते हो तो कोई बात नहीं। बट हाँ जैसे मैंने बताया कि लाइंस 10 से 12 लाइंस, वो भी डिपेंडिंग कि तुम्हारा हैंडराइटिंग कैसा है। खैर यार मैं ना हैंडराइटिंग के ऊपर कमेंट नहीं करूंगा कि मेरा हैंडराइटिंग कुछ ऐसा है कि भाई साहब एक लाइन के अंदर में 7-8 से ज्यादा वर्ड आते ही नहीं हो, तो मैं जबरदस्ती डालना पड़ता है मुझे। तो उम्मीद है कि तुम लोग एक्सपर्ट होते होगे, मतलब कूल होता होगा तुम लोग हैंडराइटिंग। तो हाँ देख लेना, ये कैलकुलेशन तुम लोग के ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ। एग्जाम कर ले तो आज तुम आसानी से ये चीज देख सकते हो आई गेस। एंड देन अब बात करते हैं, अगर क्वेश्चन है 3 मार्क्स का और तुम्हें कहा गया कि 40 से 50 वर्ड के अंदर पे इस आंसर को कंप्लीट करो, तो एक सिंगल पैराग्राफ के अंदर तुम आसानी से ये आंसर को लिख के खत्म कर सकते हो, जहाँ पे तुम बस 4 से 5 लाइन लिखोगे। तो ये जो लाइन में बता रहा हूँ ना, ये बहुत आसान रहता है एग्जाम के अंदर पे टाइम बचाने का एक तरीका ही है। तुम्हें यार वर्ड्स को काउंट नहीं करना पड़ेगा 1 2 3 4 कितने वर्ड्स लिखे मैंने। तुम देखो लाइंस को, तुमने 4 लाइन 5 लाइन लिखा तो इनफ है ये 3 मार्क का क्वेश्चन के लिए। और वही पे अगर 6 मार्क्स का आ रहा है, मैंने जैसे बताया 10 से 12 लाइन अगर लिख रहा है तुमने, चाहे वो तुम 3 पैराग्राफ्स पे लिखो या सिंगल पैराग्राफ पे लिखो, काफी है। और जो बात रहा 1 या 2 मार्क्स का, उसके बारे में मैं तुम्हें क्या बताऊं, तुम यार इतने समझदार हो, बोर्ड्स देने जा रहे हो भाई साहब, नूबरा थोड़ी हो। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में कि ऐसा क्या करना है तुम्हें कि तुम और अपना टाइम बचाओ और चीजों को टाइम पे कंप्लीट करो। तुम्हें ना कभी भी सेक्शन ए से स्टार्ट नहीं करना है अपना पेपर। सेक्शन एक ऐसा सेक्शन है, मैंने पहले भी वीडियो में बताया ये चीज, वो डरा देता है तुमको, वो तुम्हारा टाइम खाता है और तुम्हें रास्ते से भटका देता है। और एक बार अगर रास्ते से भटक गए, डर गए, कंफ्यूज हो गए, तो भाई साहब पेपर टाइम में कंप्लीट होना तो दूर का बात है, पेपर गंदा से गंदा जा सकता है। क्योंकि सेक्शन 1 पे मोस्टली पैसेज होता है और पैसेज को पढ़ना फिर लिखना टाइम टेकिंग चीज है, और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि समय कैसे चला गया, कैसे बीत गया, और तुम सोचते रह जाओगे अरे यार मैं तो बस अभी शुरू किया था, इतने जल्दी 1 घंटे हो गए। ये नहीं करना है। हमेशा शुरुआत करो सेक्शन सी के साथ, क्योंकि सबसे ज्यादा मार्क्स कैरी करता है वो सेक्शन, और सबसे ज्यादा आसान है और सबसे टाइम भी कम लगता है वहां पे। मतलब सेक्शन सी कुछ ऐसा है, बिरयानी भाई साहब। अब बिरयानी को छोड़ के तुम दाल भात थोड़ी खाओगे, तो बिरयानी खाओ यार, सेहत के लिए अच्छा रहता है। 3 घंटे का पेपर है तुम्हारा, राइट। 3 घंटे के पेपर में 1.5 आवर तुम दे सकते हो सेक्शन सी को। तुमने पूरे साल सेक्शन सी के बारे में पढ़ा हुआ होगा, कई सारे वीडियोस देखा होगा, खुद भी आंसर प्रैक्टिस करा होगा, तो यार सेक्शन सी तुम्हारे लिए सबसे आसान रहेगा। और मैं कह रहा हूँ कि परसेंटेज भी ज्यादा है, ऑलमोस्ट तुम्हारे पेपर का 50% मार्क्स सेक्शन सी से ही है, लिटरेचर सेक्शन से ही है। तो यहाँ पे तुम 1.5 आवर आराम से दे सकते हो। तो आ जाओ सेक्शन बी पे, जो कि होगा ग्रामर एंड राइटिंग सेक्शन। अब यहाँ पे तुम आराम से 50 मिनट के अंदर जो भी तुम्हारा पहले ग्रामर सेक्शन होगा, राइटिंग सेक्शन होगा, उन्हें कर लेना, एंड देन आखिर में जो भी टाइम बचेगा 40 मिनट होगा ऑलमोस्ट तुम्हारे
तुम्हारे हाथ पे, वो इनफ रहता है एक पैसेज को करने के लिए। जब टाइम कम होगा ना तो दिमाग भी जल्दी जल्दी चलेगा। अब मैं आगे बताऊंगा कि पैसेज को भी तुम कम टाइम के अंदर में कैसे जल्दी जल्दी कर सकते हो। खैर, बट अब पहले बात करते हैं तीसरा पॉइंट का, जहाँ तुम अगर टाइम बचा लेते हो ना तो तुम्हारा पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा, टाइम पे कंप्लीट होगा और भाई सब जिंदगी के बल्ले बल्ले हो जाएंगे। फिर अपना जो स्टार्टिंग का 15 मिनट है ना, उसे बहुत ही अच्छी तरीके से तुम्हें यूटिलाइज करना है। कहते हैं ना कि किसी चीज का अच्छे से शुरुआत तब होता है जब तुम उस चीज को प्रॉपर्ली प्लान से करते हो। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा पेपर टाइम पे कंप्लीट होना, तो वो जो 15 मिनट तुम्हें एक्स्ट्रा मिलेगा ना, वो 15 मिनट को बहुत ही अच्छी तरीके से यूटिलाइज करो। हर एक सेक्शन के अंदर पे ये चीज देखो कि कौन सा क्वेश्चन तुम्हारे लिए भाई साहब पानी पानी है, और उन पानी पानी क्वेश्चंस को तुम्हें स्टार्टिंग में करना है। जब तुम ऐसे करते हो ना तो तुम्हारे अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, और ये कॉन्फिडेंस ही तुम्हें समय पे क्वेश्चन कंप्लीट करवाएगा, पेपर भी अच्छा दिलवाएगा, और भाई साहब तुम फोड़ दोगे बोर्ड्स पे। तुम्हें काम रहना है, फोकस रहना है, पैनिक नहीं करना है कि भाई साहब मेरे पेपर का टाइम पे कंप्लीट नहीं होता है तो क्या होगा। अगर एग्जाम के स्टार्ट में ये सोच के साथ तुम जाओगे तो पेपर मैं कह रहा हूँ कि गलत जा सकता है। तो शांत रहो और प्लान करो कि क्या क्या क्वेश्चन ईजी है तुम्हारे लिए। हमेशा इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करो, जो क्वेश्चन नहीं आता है उसे छोड़ दो, ज्यादा उसके ऊपर टाइम वेस्ट मत करना। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए जानना कि मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है। पेपर टाइम पे कंप्लीट नहीं होने का कारण सबसे बड़ा ये होता है कि कोई क्वेश्चन है जिसके ऊपर हम घुसे हुए लगे हुए हैं, हमें आता नहीं है, फिर भी हम वहीं पे फंसे हुए हैं। अगर कोई क्वेश्चन है जो तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, कैसे करोगे नहीं पता, उसे छोड़ के स्किप करके एरिया रख दो उसका, यहाँ से यहाँ मैं बाद में कर लूंगा, एंड आगे बढ़ते रहो। अब इस तरीके से तुम क्या कर रहे हो, जो तुम्हें आता है ना उसमें तुम अपना 100% दे रहे हो, एंड देन तुम्हें जो नहीं आता तुम उसके लिए तो हाथ पैर मारोगे, तो मारना ही पड़ेगा भाई साहब, बोर्ड एग्जाम है। अब इन चीजों के बाद आखिरी चीज, सेक्शन ए को तुम कैसे कंप्लीट करोगे टाइम पे। आई नो सेक्शन ए टाइम टेकिंग है, बट ये डिफिकल्ट नहीं है, बस रीडिंग करने में थोड़ा पैनिक हो जाते हैं और इस चक्कर में टाइम का पता ही नहीं चलता, फ्लो में कब 1 घंटा बीत जाता है। इसलिए मैंने कहा कि ये लास्ट पे करना, बट ये कहीं से भी डिफिकल्ट नहीं है। तुम्हें सबसे पहले क्या करना है, शुरुआती में क्वेश्चंस को देखो कि क्वेश्चंस क्या बोल रहा है और समझो। जैसे तुमने क्वेश्चंस को रीड करा, समझा, अब तुम्हें पैसेज को स्किम करना है, यानी कि एक बार पैसेज को बस नजर मारो, पढ़ना भी नहीं है, बस नजर मारना है। नजर मारने के बाद तुम्हें समझ आ जाएगा कि भाई साहब ये कहना क्या चाहता है पैसेज, इसके क्या क्या मुद्दे हैं, एंड देन रीड करना स्टार्ट करो। और तुम्हें वहां पे जो कीवर्ड्स मिलेंगे ना, उसी से तुम अपना आंसर्स को डिजाइन करो, बनाओ, लिखो। एंड लिखते वक्त सेंटेंस को कॉपी करने का ट्राई मत करना। तुमने क्वेश्चन पढ़ा कि क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट क्या है, क्या पूछ रहा है, और तुम्हें पैसेज से एक कीवर्ड मिला कि भाई साहब ऐसा ऐसा चीज है। अब उस कीवर्ड से अपने वर्ड्स पे, कुछ लिमिटेड वर्ड पे आंसर लिख दो। तुम्हें ज्यादा बड़ा कहानी नहीं लिखना होता है, मुश्किल से 2-3 लाइन का ही तुम्हें आंसर लिखना होगा। तो यार यही है पैसेज के बारे में। उम्मीद है कि तुमने समझा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। टाइम पे कंप्लीट करने का बस यही चीज़ है भाई साहब। अगर तुम चाहते हो कि पेपर अपना टाइम पे कंप्लीट हो जाए तो इन चीज़ों को फॉलो करना, और जो मैंने वर्ड लिमिट के बारे में बताया उसे अपने नोट्स पे जाके देखो कि तुम एक लाइन के अंदर पे कितना वर्ड जाता है, उसे देख लोगे तो ये दिक्कतें तुम्हारा एग्जाम पे जगह नहीं आएगा। आई होप तुम समझोगे। अगर पसंद आया काम तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। थैंक यू, लव यू ऑल।